एप्टोसिस एंड नेक्रोसिस हमारे पास मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो एप्टोसिस और नेक्रोसिस ये दोनों मेरे बड़ा यहाँ पे याद रख ले, ये क्या होता है, सेल डेथ को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। अब दोनों के अंदर फ़र्क मेरे बड़ा क्या होता है, एप्टोसिस हमारे पास होती है बेटा प्रोग्राम के मुताबिक सेल डेथ हो रही, तो हम उसे कहते हैं एप्टोसिस, ठीक है। जबकि नेक्रोसिस हमारे पास क्या होती है, एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, ठीक है। अब हम तफसील के साथ इनको पढ़ते हैं। एप्टोसिस क्या होता है, तो एप्टोसिस पे में बड़ा आ जाएं। हम कह रहे हैं कि वही बात जो मैंने पहले बताई कि एप्टोसिस हमारे पास, एप्टोसिस इज़ द वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। प्रोग्राम के मुताबिक सेल डेथ हो तो हम क्या कहते हैं, इसको एप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एप्टोसिस के अंदर मेरा बेटा 3 से 4 मेरा बेटा स्टेप हैं, वो मैं आप लोगों को शक्ल की मदद से समझाता हूँ, तो ये आप लोगों को सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मुख्तलिफ तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास मेन क्वेश्चन बनता है कि एप्टोसिस क्या है, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, हमें पता है, ठीक है। इसके साथ मेरे बड़ा यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, क्रोमेटिन बॉडीज़ पूछते हैं, क्रोमेटिन बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है, व्हाट इज़ अ क्रोमेटिन बॉडीज़ ये। और फिर एक क्वेश्चन बोलते हैं बल्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। और एप्टोटिक बॉडीज़ ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछते हैं ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे बड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं 3 से 4 पॉइंट के अंदर आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा पहला पॉइंट आ रहा है कि सेल की एक बाकायदा शेप होती है, ठीक है। ये आप लोगों को सेल की बाकायदा शेप नज़र आ रही है, ठीक है। और हमें पता है बेटा सेल की बाकायदा शेप बनाता है साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो जब सेल की प्रोग्राम डेथ होनी होती है, यानी कि एप्टोसिस होनी होती है, तो उस साइटोस्केलेटन को मेरे बेटा डिग्रेड कर दिया जाता है। एक एंजाइम आता है, वो साइटोस्केलेटन को तोड़ता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो हमारा साइटोस्केलेटन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो जो सेल मेरे बेटा एक उसकी स्पेसिफिक शेप थी, वो मेरे बेटा इस शक्ल जैसा राउंड सा हो जाता है, गोल शक्ल में हो जाता है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, साइटोस्केलेटन क्या हो, सॉरी, साइटोस्केलेटन ख़त्म होने की वजह से ये सेल जो है ना गोल शक्ल में आ गया है, ठीक है जी। एक काम हो गया। और नंबर 2 मेरे बेटा क्या होता है यहाँ पे, कि ये जो है ना सेल का, जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सेल का ना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है बेटा, ये जो है ना सेल का क्रोमेटिन वो कंडेंस होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेल का क्रोमेटिन कंडेंस हो चुका है, ठीक है। सेल का क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है। और नंबर 2 सेल की न्यूक्लियर इन्वेल्प वो मेरे बेटा ख़त्म हो जाती है। सेल की न्यूक्लियर इन्वेल्प क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये आप लोगों को न्यूक्लियर इन्वेल्प नज़र आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग को न्यूक्लियर इन्वेल्प नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेल्प नहीं है, ठीक है। तो सेल का क्रोमेटिन कंडेंस हो गया और उसकी न्यूक्लियर इन्वेल्प ख़त्म हो चुकी है। 2 स्टेप बेटा हम पढ़ चुके हैं। पहले स्टेप में हमने देखा कि साइटोस्केलेटन जो है ना उसको ख़त्म हो गया एंजाइम की मदद से। और नंबर 2 हमने देख लिया कि सेल का जो है ना क्रोमेटिन वो कंडेंस हो गया और न्यूक्लियर इन्वेल्प ख़त्म हो गई, ठीक है। ये 3rd स्टेप में बड़ा यहाँ पे आ जाए, क्या होता है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस का ना क्रोमेटिन एक जहाँ पे कंडेंस है, इकट्ठा है, ठीक है। लेकिन इसकी में बड़ा ना क्रोमेटिन बॉडीज़ बन जाती हैं। इस क्रोमेटिन की क्रोमेटिन बॉडीज़ यहाँ पे आप नज़र आ रही मुख्तलफ, ठीक है। क्रोमेटिन बॉडीज़ बन जाएंगी और वो पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगी, ठीक है। तीसरा स्टेप मेरे बड़ा यहाँ पे याद रख लें कि सेल के न्यूक्लियस की क्रोमेटिन बॉडीज़ बनेगी और वो डिस्क्रीट हो जाएंगी पूरे सेल के अंदर, ठीक है। डिस्क्रीट हो जाएंगी, फैल जाएंगी पूरे सेल के अंदर, स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है। और थर्ड मेरे बेटा 4th पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बेटा कि ये जो है ना यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बड़ी रेगुलर है, ये सेल मेम्ब्रेन आपको रेगुलर नज़र आ रही, ठीक है। लेकिन 4th पॉइंट मेरे बड़ा, जब इस सेल के अंदर क्रोमेटिन बॉडीज़ बन जाती है ना, तो क्रोमेटिन बॉडीज़ बनने की वजह से मेरे बड़ा जो है ना सेल मेम्ब्रेन भी वो भी इरेगुलर हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन भी इरेगुलर शेप के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो हम कहेंगे जब वो इरेगुलर शेप के अंदर आ जाएगी, ये देखें आपको नज़र आ रही है, मैं और कलर लेके बनाता हूँ कि ये देखिए इरेगुलर शेप के अंदर आ गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये में बड़ा इरेगुलर शेप के आने की वजह से इसे आप कह रहे हो ये हमारे पास बल्ब्स बन गए, ठीक है। बल्ब्स बन गए इरेगुलर, मेरे बड़ा जो है ना सेल मेम्ब्रेन क्या बनाती है, बल्ब्स बनाती है, ठीक है। बल्ब्स, तो आप लोगों को ये बल्ब्स नज़र आ रहे हैं बने हुए, ठीक है, ये बल्ब्स, ठीक है। ये 3 4 5 आप लोगों को जो है मुख्तलिफ शक्ल ये जो है ना बल्ब्स नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मेरे बेटा क्या होता है कि नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा कि ये जो है ना बल्ब्स क्रोमेटिन बॉडीज़ के बाहर जो बने हुए हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की इरेगुलर शेप है ना, ये क्या करती है, यहाँ से मेरे बेटा सेपरेट हो जाती है। मैं आप लोगों को बना के दिखाऊँ, ये देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेपरेट। तो हमारे पास ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये वाली ये अलहदा स्ट्रक्चर एक बन जाएगी, ये, ठीक
ठीक है। इसे हम कहेंगे हमारे पास एप्टोटिक बॉडीज़ है। ये एप्टोटिक बॉडी हमारे पास बन गई। ये एक ये मेरे पास 4-5 मेरे पास एप्टोटिक बॉडीज़ बन चुकी हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे पास यहाँ पे लिखी भी है, रीडिंग के अंदर भी यही चीज़ बता रहे हैं। जो मैंने आप लोगों को 4 से 5 स्टेप बताए हैं, 4 स्टेप बताए हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखे हुए हैं मेरे पास। यहाँ पे देख लें कि हमारे पास आ रहा है, देखें कह रहा है ड्यूरिंग एप्टोसिस सेल श्रिंक एंड बिकम राउंड, गोल हो जाता है ड्यू टू दिस ब्रेकडाउन ऑफ दिस साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम। सेल का साइटोस्केलेटन एंजाइम ने ब्रेकडाउन कर दिया और अब क्या हो गया, सेल राउंड हो गया, गोल हो गया, ठीक है। इट्स क्रोमेटिन अंडरगोज कंडेंसेशन, जो है ना क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगी क्रोमेटिन के अंदर, एंड न्यूक्लियर इनवेल्व ब्रेक, और न्यूक्लियर इनवेल्व क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज, डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज की शक्ल में जो है ना पूरे सेल के अंदर फैल जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, करे सेल मेम्ब्रेन मेक इरेगुलर बर्ड्स नाउन एज बल्ब्स। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इरेगुलर बर्ड बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास बल्ब्स कराते हैं। बल्ब्स ब्रेक ऑफ, टूट जाते हैं, फ्रॉम द सेल, सेल से टूट जाते हैं, एंड आर नाउ कॉल्ड द एप्टोटिक बॉडीज, सेल से अलग हो जाएंगे और एप्टोटिक बॉडीज कहलाएंगी, विच आर देन फेगोसाइटोस्ड बाय द अदर सेल। हमारे पास मैक्रोफेजिक सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको आके खा लेंगे, जो फेगोसाइटोस्ट कर लेंगे। ये हमें जो हमारे पास ये जो एप्टोटिक बॉडीज़ है ना, यहाँ पे ये वाली एप्टोटिक बॉडीज़ ये आप लोगों को नज़र आ रही है, ये एप्टोटिक बॉडीज़ है, ठीक है। इनको क्या आएंगे, फेगोसाइट जो है ना हमारे पास मैक्रोफेजिक सेल होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करती हैं, वो आएंगे और इनको खा के ना फेगोसाइटोस कर लेंगे, यानी कि इनको खा लेंगे। खाने से ये वाली जो है ना एप्टोटिक बॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी हमारे सेल में से, हमारी जो है ना जहाँ पे सेल की डेथ हुई वहाँ से वो एप्टोटिक बॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सेल जो है ना प्रोग्राम के मुताबिक ख़त्म हो गया, क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सिग्निफिकेंस आ रही है एपोप्टोसिस की, ठीक है। तो एप्टोसिस की मेरे बेटा 2-3 सिग्निफिकेंस है, बड़ी अहम सिग्निफिकेंस है, उनको मेरे बेटा देख लें कि एप्टोसिस कैन अकर व्हेन द सेल इज़ डैमेज, ठीक है। जब कोई हमारे जिस्म का सेल डैमेज हो गया, ठीक है, या मेरे बेटा आप स्ट्रेस कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर है, ये सेल डैमेज हो चुका है, तो ठीक है, तो उस वक्त हमारे जिस्म के अंदर एप्टोसिस होती है, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर सेल, प्रोग्राम के मुताबिक सेल डेथ होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है ना हमारे जिस्म को इसका फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, एप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल। पहला फ़ायदा क्या होता है कि एप्टोसिस क्या करती है कि वो जो हमारा डैमेज सेल है ना उसको रिमूव कर लिया, उसने उसको रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। एक सेकंड फिर होता है क्या, अब ये रिमूव करने का फ़ायदा क्या होता है बेटा, जब सेल रिमूव हो जाएगा तो उसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट, ठीक है। वो जो सेल है वो ख़राब हो चुका है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो सेल मेरे बेटा मज़ीद खुराक ना खाए, ठीक है, मज़ीद न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल ना करे, ठीक है, तो मज़ीद वो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा फ़ायदा हमें ये हो रहा है, ठीक है, जब वो सेल निकल जाएगा तो मज़ीद न्यूट्रिएंट्स वो इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरा आ रहा है हमारे पास टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शंस भी बचाने के लिए आप जो है ना एप्टोसिस होती है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। एक फॉर एग्जांपल एक हमारा सेल है उसको इन्फेक्शन हुआ है, कोई बाहर से जरासीम आया और उस सेल को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हो क्या होगी, उस सेल की प्रोग्राम के मुताबिक अगर सेल डेथ हो रही है तो वो सेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरे सेल को इन्फेक्ट नहीं होगा, इन्फेक्शन उनसे नहीं फैलेगा, ठीक है। ये बात मेरे बेटा कर रहे हैं, ठीक है। एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा बेटा है कि हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं ना, तो हाथ की उंगलियों के दरमियान जो स्पेस बनी हुई है ना, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस तरह का कि फॉर एग्जांपल हमारी हाथ की उंगलियों के दरमियान जो स्पेस है, ठीक है, ये आप लोगों को स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पे भी क्या हुई है, एप्टोसिस ही हुई है, ठीक है। एप्टोसिस के नतीजे में यहाँ से जो है ना सेल को ख़त्म कर दिया गया। वैसे अगर एप्टोसिस ना होता तो हमारा हाथ जो है ना तकरीबन इस तरह का होता, ठीक है, यहाँ पे हाथ में से उंगलियाँ जो है ना होती, लेकिन अब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ना सेल की ना यहाँ पे एप्टोसिस हो चुकी है, यहाँ पे सेल नहीं है, और इस तरह में बेटा यहाँ पे भी सेल नहीं है, ठीक है। तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो है ना हाथ की उंगलियों के दरमियान भी हुआ है, वही बात करें। एप्टोसिस आल्सो गिव एडवांटेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के दरमियान भी इसका फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फिंगर्स, हमारी फिंगर्स की फॉर्मेशन के दौरान हुई, एंड द सेल्स बिटवीन दैम अंडरगो द एप्टोसिस एंड डिजिट्स आर सेपरेट, डिजिट्स आर सेपरेट कर लिया जाता है डिजिट्स को। क्लियर पॉइंट मेरा बेटा, तो मुझे उम्मीद है मेरा बेटा ये बात समझ आई होगी, ठीक है। आगे हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तो मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।